पुनः एक बार फिर कृष्णा की तरफ से कृष्णा का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आपसे एक विनम्र आग्रह होगा कि आप पूरा वीडियो देखा करें। अरे 4 दिन का जीवन है, हंस खेल करके तो एक दूसरे से साझा करना है, बात सुनना है, कुछ पढ़ना है, कुछ जानकारी लेनी है, एक दूसरे के बारे में जानना है। तो अगर अच्छा लगे तो पूरा वीडियो देख लें समय निकाल करके, और जो बातें आपको अच्छी नहीं लगती है, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कर दें, अपनी बातों को रखें। और कब एक दूसरे से साथ छूट जाए तो फिर इसमें क्या ईर्ष्या, क्या द्वेष। कुछ लोग देखते हैं तो देख करके पूरा, कुछ लोग क्रोध से वीडियो देखते हैं, कुछ लोग गलती निकालने के लिए देखते हैं। अरे गलती तो सबसे होती है, इसलिए आपसे आग्रह होगा कि पूरा वीडियो देखें। अच्छा लगता है तो लाइक करें, अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो बातें कहना हो कहें, और देखना हो तो पूरा वीडियो हंस कर देखें। हंसने के लिए जानवर को हंसना नहीं आता, हम सभी ही हंस सकते हैं। तो आइए, एक छोटी सी बात बड़े मेरे मन में खटकती है, जिसका वीडियो हम लेकर के आए हैं, साझा कर रहे हैं कि अक्सर ये 3 बातें, 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसे 5 का भी आती है बात कई जगह, लेकिन 3, जब भी कोई गाना खत्म होता है, संगीत में जाएं तो 3 बार, अंत में 3 बार बोल करके बंद किया जाता है। यहाँ तक कि वंदे मातरम भी अंत में वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम अंत में 3 बार बोला जाता है। कोई मंत्र भी बोली जाती है तो अंत में 3 बार छोटा सा अंश लेकर 3 बार बोल करके समाप्त किया जाता है। यहाँ तक कि जो शांति पाठ होता है, जो शांति मंत्र होती है, तो शांति मंत्र को भी अंत में 3 बार बोला जाता है। यहाँ तक कि जो ये तलाक होते हैं वहाँ भी तो शायद 3 बार ही बोले जाते हैं, तलाक तलाक तलाक। जो तबला वादक है वो भी जो है धाधा तुना धा, धाधा तुना धा, धाधा तुना धा 3 बार ही करके समाप्त करते हैं। तो ये तिहाई, ये 3 का क्या किस्सा है। तो हमने चारों तरफ से जानकारियाँ हासिल, तो मेरे पास जो जानकारी आई साझा कर रहे हैं कि एक तो ये 3 बार पक्का करने के लिए है। 3 बार में ही कोई चीज़ पक्की मानी जाती है। 1 बार गलती किए, 2 बार गलती की, तीसरी बार भी गलती की तो वो गलती पक्का। अगर कोई भी बात आप किसी से स्वीकार कर रहे हैं तो पूछता है एकदम पक्का तो हाँ पक्का, आज एकदम पक्का तो हाँ पक्का, अतः बिल्कुल पक्का तो हाँ पक्का, उसके बाद नहीं पूछता। तो ऐसा माना जाता है कि ये 3 बार बोल करके बातें जो है पक्की की जाती है कि एकदम बिल्कुल पक्का, ठीक है। लेकिन बहुत लोग तो ऐसे भी हैं कि 3 बार क्या, वो 3 बार जो है कई बार बोल चुके, लेकिन उनकी बात का कोई ठिकाना नहीं। तो वैसे आदमी से बहुत दूर रहे। पैसे के पीछे भागने वाले, ज़्यादा पैसे के पीछे भागने वाले, और जो हमेशा झूठ बोले, जो जिसके बात भरोसा करने लायक न हो, उस व्यक्ति से बहुत ही सावधान रहें। और वैसे व्यक्ति से दूर रहें तो आप जो है अच्छा कीजिएगा, आपकी जो है नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी नहीं। वैसे व्यक्ति के संपर्क में रहिएगा तो हानि आपको होगी, आपकी शक्ति क्षय होगी। और दूसरी बात आती है 3 का, कि कहा जाता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा। भगवान राम के राज्य में 3 तरह का ताप, 3 प्रकार के दुख, किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ। अब ये है कि बहुत लोग भगवान को नहीं मानते हैं, ठीक है। लोग कहा जाता है ना कि माने तो देव नहीं तो पत्थर। तो अब बात है, किसी न किसी को तो कोई मानता ही है। कोई देव को मानता है, कोई भूत को मानता है। तो ये भी कहा जाता है कि भूतवा के पूजले भूतवे हुई, ठीक ना। यानी भूतों ने जब गया भगवान जी के पास गए कि हमारा स्थान क्या है, तो भगवान बोले जो हमको नहीं मानेगा वहाँ तू चला जाना ना। तो चलिए, तो 3 प्रकार के दुख, तो 3 प्रकार के दुखों को निवारण के लिए, 3 प्रकार का दुख ना हो, इसके लिए हम
जो मंत्र वगैरह बोलते हैं उसमें अंत में 3 बार बोलकर समाप्ति करते हैं, यानी तीनों प्रकार के कष्ट हमको ना हो, तीनों प्रकार के कष्टों को दूर करें। तो कष्ट पहला क्या है? दैविक प्रकोप जो हो जाता है, जिस पर हम सभी का किसी का कोई हक नहीं चलता। जैसे बाढ़ आ गई, अभी ठंड का मौसम है, ठंड बढ़ती जा रही है, कोई रोकने वाला है इसको? अपनी हम बचाव कर सकते हैं, कपड़े पहन करके, ताज़े खाना खा करके तो बचाव कर सकते हैं। तो ये क्या है? दैविक। तो इसको आदि दैविक कहा जाता है। इसको कहीं कहीं दैविक को आदि दैविक के नाम से ये जाना जाता है। तो दैविक का मतलब भगवान से, प्रकृति से है। प्रकृति के द्वारा नहीं मानते हैं तो प्रकृति के द्वारा जो प्रकोप होते हैं, बाढ़, आंधी, तूफान, मौसम का ठंडा ज़्यादा गर्म होना, ये जो है दैविक। अब है भौतिक। तो भौतिक में आ जाएगा जो जीव है, जो हमारे आसपास जीव है, बिल्ली, कुत्ता, बाघ, शेर, ये सारे जो जीव हैं, इनके द्वारा भी हमें, जैसे बिच्छू है, सांप है, इनके द्वारा जो कष्ट होता है ये है आपका भौतिक कष्ट। भौतिक कष्ट में मानव भी आ जाएगा। एक मानव दूसरे को कष्ट देता है तो ये भौतिक कष्ट है। तो भौतिक कष्ट और आध्यात्मिक कष्ट, जिसको हम आपको दैहिक, जिसको हम दैहिक कह सकते, आध्यात्मिक। तो अपना शरीर, अपने शरीर को हम अपने से जो कष्ट देते हैं वही है आध्यात्मिक कष्ट। ठीक है? तो आध्यात्मिक कष्ट जैसे कि आँख से गलत चीज़ देखते हैं, अपनी शक्ति का क्षय करते हैं, कान से गलत चीज़ सुनते हैं, अपने इतना सुपर कंप्यूटर भगवान ने हमें शरीर दिया है, प्रकृति ने शरीर दिया है जिसकी शक्ति का कोई जवाब नहीं ना, बहुत दुर्लभ, यानी जिससे कहेंगे कि हम लोग बहुत बड़भागी हैं कि मानव जीवन मिला है। तो ऐसे मानव जो शरीर मिला है, इतने विशेष जो शक्तिशाली शरीर है, इसका गलत दुरुपयोग करके जो हम हानि अपनी पहुंचाते हैं वो है आध्यात्मिक, जैसे मानसिक तौर से या शारीरिक तौर से जो भी है, अपनी जो हम हानि पहुंचाते हैं। मन में जो बातें आती है, मन ही तो सब कुछ कराता है। मन ही कहता है कि जलेबी खा लो, मन ही कहता है कि नहीं यहाँ से कूद चलो, मन ही कहता है फांसी लगा लो, मन ही कहता है मत पढ़ो, मन ही कहता है आज खेलने चलो, मन ही कहता है उसका टंगड़ी, ये टांगे तोड़ दो। ये मन की चंचलता है। तो तीनों प्रकार का आध्यात्मिक, भौतिक, दैविक, यानी दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों प्रकार के कष्ट को दूर करने के लिए, तीनों प्रकार का कष्ट न हो, इन तीनों प्रकार का कष्ट से हमें मुक्ति मिले, इसलिए हम जब भी किसी मंत्र को बोलते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो अंत में 3 बार जो है हम मंत्र को 3 बार छोटे से अंश को बोल करके समाप्ति करते हैं। या फिर कहीं भी जो पूजा पाठ होता है तो शांति मंत्र, जो शांति मंत्र होता है, शांति पाठ अंत में होता है, तो शांति पाठ में कभी भी अंत में 3 बार, चाहे ओम शांति हो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, चाहे शांति शांति शांति, तो इस तरह से 3 बार बोल करके, और 3 जो हमारे दैहिक, दैविक, भौतिक, यानी आज दैविक, आज भौतिक और आध्यात्मिक जो कष्ट है, ताप है, ये कष्ट न आए ऐसी प्रार्थना करते हुए हम, यानी ऐसे तीनों से हम दूर रहें, तीनों दुख से, इसके लिए हम 3 बार अंत में बोलते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिखिएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्यार।